जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वीर परई जनु तीर तरुम जा बाहु बफेन, कादर देख डरहि तहा सुबटहि के मन चैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हो। बहुत सी मज्जा बह रही है, बहुत वहीं फेन है। डरपोक जहाँ इसे देख करके डरते हैं वहाँ उत्तम योद्धाओं को मन में सुख होता है। मजहि भूत पिशाच बेताला, प्रथम महाझोटिन कराला। काक कंकले भुजा उड़ाही, एकते छिनहि एक ले खाही। भूत पिचास और बैताल बड़े बड़े झोटे वाले महान भयंकर झोटिंग और प्रथम शिवगण उसी नदी में स्नान करते हैं। कौवे और चील भुजाएं लेकर के उड़ते हैं और एक दूसरे से छीन करके खा जाते हैं। एक कहीं ऐसौ सौ घाई, सटौ तुम्हार दरिद्र न जाई। कहरत बट घायल तट गिरे, तह तह मनौ अर्ध जल परे। एक कोई कहते हैं कि अरे मूर्खो, ऐसी सस्ती बहुयात है फिर भी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती। घायल योद्धा तट पर पड़े कराह रहे हैं मानो जहाँ तहाँ अर्ध जल। वे व्यक्ति जो मरने के समय आधे जल में रखे जाते हैं पड़े हुए हैं। खेचहि गेद आत तट भाए, तनु बंसी खेलत चित दाय। बहुभट बह चढ़े खग जाहि, तनु नावरी खिलहि सरिमाही। गिद्ध आते खींच रहे हैं मानो मछली मार नदी तट पर से चित लगाए हुए ध्यानस्थ होकर के बंसी खेल रहे हो, बंसी से पकड़ रहे हो। बहुत से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उन पर चढ़े चले जा रहे हैं मानो वे नदी में नाव ही नौका क्रीड़ा खेल रहे हैं। जोगिन भरी भरी खपर संचयी, भूत पिशाच बंधु नभ नचही। बट कपाल कर ताल बजावहीं, चांड मुंडा नाना विधि गावहीं। जोगनियाँ खपरों में भर भर कर के खून जमा कर रही है। भूत पिचासों की स्त्रियां आकाश में नाच रही है। चामुंडाएँ योद्धाओं की खोपड़ियों का करताल बजा रही हैं और नाना प्रकार से गा रही हैं। जम्बुक निकर कटव कट कटहीं, खाई वाही अधाई दुपटहीं। कोटिन रुंड मुंड बिनु ढोलहीं, शीश परे मई जय जय बोलहीं। गिद्धड़ों के समूह कट कट शब्द करते हुए मुर्दों को काटते खाते हुआ करते और पेट भर जाने पर एक दूसरे को डांटते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं और सिर पृथ्वी पर पड़े जय जय बोल रहे हैं। बोलहि जो जय जय मुंड रुंड, प्रचुंड सुर बिनु धावहीं। खपरहीं खग अलुचित जुझहीं, झुपट भटहीं ढठावहीं। बानर निशाचर निकर मर्दहीं, राम बल दर्पित भये। संग्राम अंगन सुबट सोई, राम सर निकरहीं है। मुंड कटे सिर जय जय बोलते हैं और प्रचंड रुंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पंछी खोपड़ियों में उलझ उलझ करके परस्पर लड़ते मरते हैं। उत्तम योद्धाओं को ढा रहे हैं। श्री राम जी के बल से दर्पित हुए बानर राक्षसों के झुंडों को मसलते डालते हैं। श्री राम जी के बाण स्वरूपों से मरे हुए योद्धा लड़ाई के मैदान में सो रहे हैं। रावण हृदय विचारा भाई, निश्चर संहार। मैं अकेल कपि भालु बहु, माया करो अपार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रावण ने हृदय में विचार किया कि राक्षसों का नाश हो गया, मैं अकेला ही रह गया और बानर भालू बहुत है, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजा उर अति क्षोभ विशेषा।
सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर्ष सहित मातली ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख हुआ। इंद्र ने अपने सारथी से विमान लाने को कहा। मातली हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्षित चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन सब गतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमयी रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर के चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजय अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जुते हुए थे। रथारूढ़ रघुनाथ देखी, धाये कपि बल पाए विशेषी। सही न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री राम जी को रथ पर चढ़े देख कर के बानर विशेष बल पा करके दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। सो माया रघुबीर ही बाँची, लक्ष्मण कपिन सो मान साची। देखी कपिन निशाचर यनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुबीर जी के ही वह माया नहीं लगती। सब बानरों ने और लक्ष्मणों ने भी उस माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना पर भाई लक्ष्मण सहित बहुत से राम को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी, मरकट भालु मन अति अपडरे। जन चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जह सोता चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलोक हंसी, सर चाप सज कौशल धनी। माया हरि हरि निमिष महु, हर्षि सकल मरकट हनी। बहुत से राम लक्ष्मण देख कर के बानर भालू मन में मिथ्या डर से बहुत डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देख कर के कौशलपति भगवान श्री दुखों के हरने वाले राम जी ने हंस करके धनुष पर बाण चढ़ा करके पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरी राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वेंद युद्ध दिखाऊं सकला, श्रमित भय अति वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर श्री राम जी सबकी ओर देख कर के गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहीं रथ रघुनाथ चलावा, विप्रचरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर धावा, गरजत तरजत सन्मुख धावा। ऐसा कहकर के श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ ललकारता हुआ सामने दौड़ा। जीतहूँ जे भट संयुग माही, सुनु तापस मैं तिन सम नाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। उसने कहा कि अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरा यश सारा संसार जगत जानता है। लोकपाल तक जिसके कैद खाने में पड़े है। खरदूषण विराध तुम मारा, बदहु ब्याज यो बाली बिचारा। निश्चर निकर सुबट संघारहूँ, कुंभकर्ण घनना दही मारहूँ। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया और कुंभकर्ण को भी तुमने मारा। आज बैर सब लेऊं निबाही, जोरन भूप भाज नहीं जाही। आज करऊँ खल काल हवाले, परऊँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो मैं उस सारा बैर निकालूंगा। आज मैं तुझे निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हुए हो। सुनि दुरु बचन काल बस जाना, बिहसी बचन कह कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल सही जन देखाहूँ मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर के और उससे काल बस जान करके कृपा निधान श्री राम जी ने हंस पड़े और वचन कहा कि तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल ही सच है,
पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ। जनी जल्पना करे सुजसो, ना सही नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपुरुष त्रिबद्ध पाट परसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल ही केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहीं अपर, एक करहीं कहत न बागहीं। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं है, दूसरे कहते हैं और करते भी हैं और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। राम बचन सुनि बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के वचन सुनकर के वह खुश हो, खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो? उस समय बैर करते तो तुम्हें डर नहीं लगा, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बचन क्रोध दस कंधर, कुलसित समान लाग छाड़े सर। नाना कारशिल मुख धाये, जिस अरु विगित गगन मही छाए। कही दुर्बचन क्रोध होकर के वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाड़ो रघुबीरा, छन्न महु जर निश्चाचर तीरा। छाड़ से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। रघुवीर ने खिसिया करके अग्नि बाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब खिसिया करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पफारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होय रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट करके हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार से निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ निष्फल हो जाते हैं। तब सतबानुसार थे मारसी, परहु भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करि सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनि, मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपित, कमठ भू भूधर त्रसे। चिकरहि दिग्गज दसन गहि, महि देखि कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरोध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए, तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का प्रचंड शब्द टंकार सुनकर के मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़ करके चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देख करके देवता हंसे। तानहु चाप स्वर्ण लगी छाड़े, बिखिस कराल। राम मार गन गन चले, लह लह हाथ जनु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। धनुष को कान तक तान करके श्री राम जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हो। चले बाण स्वपक्ष जनुरुगा, प्रथम हतहु सारथि तुरग्गा। रथ बिजंजे हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल था का। बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हो। उन्होंने पहले सारथी और घोड़े को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था।
तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़िस विधि नाना। विफल होई सब उधमता के, जिम पर द्रोह निरत मनसा के। तुरंत रावण दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया करके उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 शूल चलावा, बाज चारि महिमारी गिरावा। तुरग उठाए कोपि रघुनायक, खंची सरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़े को उठाकर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींच करके बाण छोड़े। रावण शीर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिल मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निरसई गए चले रुधिर पनारे। रावण के शीर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुबीर जी के बाण रूपी भ्रमरों की पक्ति चली। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। सुरत रुधिर ढायों बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुधर संधाना। 30 तीर रघुबीर पभारे, भजई समेत शिष मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुबीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 200 सिर कट करके पृथ्वी पर गिर गए। काटहि पुण्य भय नबीन, राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर है, कटत झटति पुनि नूतन भय। सिर और हाथ कटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिराया। इस तरह से प्रभु ने बहुत बार भुजा और सिर काटे, परंतु कटते ही वे तुरंत फिर नए हो जाते हैं। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज सीसा, अति कौतुक कौशल्याधीसा। रहे छाई नव सिर अरु बाहु, मनऊ अमित केतुक अरु राहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए हैं मानो असंख्य केतुक और राहु हो। जनु राहु केतु अनक नभा, पथ स्रत सुनित धवहीं। रघुबर तीर प्रचंड लगहीं, भूमि गिरन न पावहीं। एक एक सर सिर निकर छेदे, एक एक सर सिर निकर छेदे। नभ उड़त इमि सोहहीं, जन कोपि दिन कर कर निकर जहता। बिंदु दुत पोहहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुबीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसा शोभा पा रहे हैं मानो सूर्य किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हैं। जिमि जिमि प्रभु हर तास सिर, तिमि तिमि हो यहीं अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि, नित नित नूतन मार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे जैसे प्रभु उसके सिर को काटते हैं वैसे वैसे ही अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों को सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है, उसी तरह से उसका सिर और भुजा भी बढ़ती जाती है। 10 मुख देख सिरन के बाढ़ी, बिरसा मरन भई रिस गाढ़ी। गरजहु मूढ़ महा अभिमानी, धायऊ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देकर के रावण को अपना मरण भूल गया और वह बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गरजा और 10 धनुषों को तान करके दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को पयो, बरसी बाण रघुपति रथ तो पयो। दंड एक रथ देखी न परऊँ, जनु निहार महुदिन कर तुरऊँ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसा करके श्री राम जी के रथ को ढक दिया। एक दंड
घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा, मानो कुहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुनन जब कीन्ना, तब प्रभु को पिकार मुक्त लिन्ना। सर निवारी रूप के सिर काटे, ते दिश विदसी गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटा करके उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मारग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुबीर कौशल्याधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं, कौशलपति रघुवीर जी कहाँ हैं, ऐसा बोलते हैं। कह राम कहीं सिर निकर धाये, देखी मरकट भजी चले। संधानि धनु रघुवंश मणिहंस, सरहि सिर वेद भले। सिर मालिका कर कालिका, गहि वृंद वृंद ही महु मिली। करि रुधिर सरि मनुज मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है यह करके सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देख कर के बानर भाग चले। तब धनुष संशोधन करके रघुकुलमणि श्री राम जी ने हंस करके बाणों से उन सिरों को भली भांति बेच डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर के बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिल करके इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने जा रही हो। पुनि दस कंठ क्रोध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर रावण ने क्रोध कर करके प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे कि काल यमराज का दंड हो। आवत देख सी शक्ति अति घोरा, प्राण तारित भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सऊ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख करके और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री राम जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर के वह शक्ति स्वयं सह ली। लागी शक्ति मूर्छा कुछ भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। देखि विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रोध होय धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं की व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ। देख करके विभीषण क्रोधित होकर के हाथ में गदा लेकर के दौड़े। रे कुभाग सठ मंद कुबुद्धे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शिष चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाया, इसी के एक एक के बदले में करोड़ों पाए हैं। तेहि कारण खल अब लगी बाचयो, अब तब कालु शेष पर नाचयो। राम विमुख सटि चहसी संपदा, अस कहीं हनसी माज उर्गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख तू राम विमुख होकर के सम्मति सुख चाहता है। ऐसा कहकर के विभीषण जी ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। पूर माज गदा प्रहार, घोर कठोर लागत मही परयो। दस बदन सोनित सुनत पुनि गंभारी भायो, धायो सिर भयो। दो भीर अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एको एक हने। रघुबीर बल दर्पित विभीषण, घाल नहीं ताको गने। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुख से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल करके क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर के मारने लगे।
रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उनको रावण जैसे जगत विजयी योद्धा को पासंग के बराबर भी नहीं समझते। उमा विभूषण रावण सन्मुख चितई काव, सो अब भिरत काल ज्यो रघुबीर प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था? परंतु अब वहीं काल के सामने उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर जी का ही प्रताप है। देखा श्रमित विभीषण भारी, आयु हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथि निपाता, हृदय माजित मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका देकर के हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ घोड़े सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा अति कंपित गाता, गयऊँ विभीषण जन त्राता। पुनि रावण कपि हतऊँ पचारी, चलऊँ गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहाँ गए जहाँ सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललका करके हनुमान जी को मारा। वे पूँछ फैला करके आकाश में चले। घसी पूँछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर फिरहु प्रबल हनुमाना। लरत आकाश जुगल समझोधा, एक ही एक हनत करि क्रोधा। रावण ने पूँछ पकड़ ली। हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उठे और फिर लौट करके महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों समान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे के क्रोध करके मारने लगे। सोई नभ छल बल बहु करहीं, कजल गिरि सुमेरु जन लरहीं। बुद्धि बल निश्चर परहि न पारयो, तब मारुत सुत प्रभु संभारयो। दोनों बहुत से छल बल करते हुए आकाश में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो काजलगिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति हनुमान जी ने प्रभु का स्मरण किया। संभारी रघुबीर धीर पचारी, कपि रावण हनयो। महिमरत पुनि उठै लरत देवन, जुगल का जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखि मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रनमत रावण सकल सुबट, प्रचंड भुज बल दल मले। रघुवीर का स्मरण करके और हनुमान जी ने ललकार करके रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर उठ करके लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों ओर की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट दे करके बानर भालू क्रोध आतुर होकर के दौड़े, किंतु रणमद माते रावण ने सब योद्धाओं की अपनी प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसट डाला। तब रघुबीर पचार धाये, किस प्रचंड कपि बल प्रबल देखते किन्न प्रकट पाषंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब श्री रघुवीर जी के ललकारने पर प्रचंड वीर बानर दौड़े। बानरों के प्रचंड दल को देकर के रावण ने माया प्रकट की। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।